ईशु तितली और उसका पति मानी तितला ये दोनों हर समय लड़ते ही रहते हैं क्योंकि मानी तितला कोई काम नहीं करता, अपने घर में कोई खर्चा नहीं देता, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता। सब कुछ ईशु तितली को ही करना पड़ता है। अरे मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है तुमसे शादी करके। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम कमाना कब से शुरू करोगे? मेरे बच्चों को अपनी ख्वाहिशें मारनी पड़ती हैं। अगर तुम कमाते होते तो हमारा घर अच्छा चलता, हमारी छोटी छोटी खुशियाँ पूरी होती। पर तुम्हें तो किसी चीज का एहसास ही नहीं है। हाँ हाँ, नहीं है। मुझे नहीं है एहसास तुम लोगों का। मुझसे नहीं कमाया जाता। अपनी खुशियाँ और ज़रूरतें पूरी करने के लिए खुद कमाओ। तुम जानो और बच्चे जाने, मेरा कोई लेना देना नहीं है। और मुझे बोल बोल कर एहसास दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं कमाऊंगा। सुन लिया तुमने? मानी तितला बहुत बेहिस था। उसे अपनी फैमिली की कोई परवाह नहीं थी। ईशु तितली बेचारी बहुत परेशान रहती थी क्योंकि उसके घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से वो पूरा कर पाती थी। बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाती थी। और ये है ईशु तितली की बहन निशु तितली। ये भी अपनी बहन को परेशान देखकर बहुत ज्यादा परेशान है। अरे मेरी बहन ईशु तितली, कब तक अपना समय अपने पति को समझाने में जाया करोगी? बेहिस लोगों को किसी की परवाह नहीं होती। मैं तो तुम्हें अच्छी सलाह देती हूँ, तुम अपना कोई काम शुरू कर लो। देखो मेरी बहन, तुम्हारा पति कभी नहीं कमाएगा। कमाने वाले लोग ऐसे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं। तुम अपना कोई कारोबार करो ताकि पैसे कमाओ और अपने बच्चों को अच्छे से पाल सको। तुम्हारी ये परेशानी देखी नहीं जाती अब मुझसे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मेरी बहन नीशु तितली। मेरे पति को तो हमारी परवाह ही नहीं है। लोगों के पति कितने अच्छे होते हैं। पता नहीं मेरे नसीब में ये किस तरह का पति लिखा था। अब तो मुझे यही लगता है, बच्चों को पालने के लिए मुझे ही मजबूत होना पड़ेगा। मैं एक माँ हूँ, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना चाहती हूँ। जैसे जैसे समय बीत रहा था, ईशु तितली के बच्चे दुखी होना शुरू हो गए थे क्योंकि आस पड़ोस के लोग अब उनको ताने देते थे कि किस तरह का बाप है तुम्हारा, तुम लोगों की परवाह ही नहीं करता। ईशु तितली बेचारी ये सब बातें जानती थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि उसे और उसके बच्चों को कोई ताना दे। इसलिए वो अपने बच्चों से बात करती है कि ईशु तितली को कोई कारोबार करना चाहिए। हाँ माँ, आप कोई कारोबार कर लें। आप मेरी और भाई की बिल्कुल चिंता ना करें। मैं अपना और भैया का ख्याल रख लूंगी। आप रोज काम पर जाएंगी, पैसे कमाएंगी तो हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे और फिर लोग हमें ताना भी नहीं देंगे। लोगों को पता नहीं क्या मसला है, हम किसी से मांगते तो नहीं है ना, फिर भी हमें ताने देते हैं कि तुम लोगों के पापा पैसे नहीं कमाते। माँ, आप प्लीज कोई कारोबार कर लें। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं जल्द ही कोई अपना कारोबार शुरू करती हूँ। तुम लोग लोगों की बातों से बिल्कुल परेशान मत हो। एक तो हमारे वैसे ही हालात ठीक नहीं होते, ऊपर से लोगों की बातें जीने नहीं देती। मेरे बच्चों, दिल छोटा नहीं किया करते। देखना हमारे हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे जब मैं कारोबार शुरू कर लूँगी। तुम लोग बिल्कुल परेशान मत होना। और फिर कुछ ही दिनों में ईशु तितली अपनी जूस की दुकान खोल लेती है। वो वाटरमेलन का जूस बेचना शुरू कर देती है। वाटरमेलन तो वैसे ही सबको पसंद था। उसका जूस तो बहुत शौक से पीने आते थे लोग, बल्कि दूर दूर से पीने आते थे क्योंकि जंगल में पहले और किसी ने वाटरमेलन के जूस का ठेला नहीं लगाया था। ईशु का तो ये काम बहुत अच्छा चलने लग जाता है। इतना तो उसने सोचा ही नहीं था कि पहले दिन से ही बिक्री होना शुरू हो जाएगी। ईशु तितली, तुम्हारा जूस बहुत मजेदार है। मैं और मेरा पति रोजाना आया करेंगे तुम्हारे ठेले पर वाटरमेलन का जूस पीने। ईशु तितली, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने अपना कारोबार शुरू किया। तुम्हारा पति बेहिस था, तुम लोगों का एहसास ही नहीं करता था, तुम लोगों के लिए बिल्कुल परवाह नहीं करता था। तुमने बहुत अच्छा किया अपना काम शुरू करके। अगर पति अच्छा ना हो तो पत्नी बेचारी को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। तुमने अपने मुश्किल वक्त को बहुत अच्छे से कंधा दिया है।
मेरी बहन देखना, अब तुम्हारा अच्छा वक्त जरूर शुरू होगा और तुम अपने बच्चों को अच्छे से पालना शुरू कर दोगी। अरे नीमू मच्छरी, मेरी प्यारी बहन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखना। हमें तुम सबकी दुआओं की बहुत जरूरत है। मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही कर रही हूँ। और फिर देखते ही देखते कुछ ही दिनों में ईशु तितली बहुत अच्छे पैसे कमाने लग गई थी। अब वो बहुत खुश थी। उसके बच्चे भी अब बहुत खुश रहते थे। सारे दुख और तकलीफें टल गई थी। फिर ईशु तितली अपने बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाती है। उसके बच्चे स्कूल पढ़ने लगते हैं। ईशु तितली की सारी परेशानी दूर हो गई थी जब से उसने अपना कारोबार शुरू किया था। और फिर सब लोग हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल पर अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहते हैं। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।